Okay? Yep. Welcome, welcome. That's what I was talking to Lakshman. Mandarin. I'm as fast as you. Okay. I think I'll remove it anyway. Doesn't matter. Yeah. थैंक यू डॉक्टर ममता. मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला चिलेशन के बारे में इस टॉक में, और आई एम श्योर आपको तो इससे बहुत फ़ायदा होगा. बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिले. आप, मुझे मालूम है आप सब विनय अंकल को सुनना चाहते हैं, लेकिन विनय अंकल बोलने के पहले इमरान को बोला जाए, तो उसके बाद हम विनय अंकल को बोलेंगे बात करने के लिए. इमरान, आप इमरान से तो सब सहमत हैं. इमरान एक थैलेसीमिया का पेशेंट है और उसे हेपेटाइटिस सी है, और वो अपनी एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करेगा. Okay. Okay. Good evening, everyone, and thank you, Vinay uncle, मुझे पहले अलाव करने. Okay. My name is इमरान, और मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस थैलेसीमिया और हेपेटाइटिस सी का जो एक्सपीरियंस रहा है मुझे वो शेयर करना है. ओके. हेपेटाइटिस सी एक बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही डेंजरस डिज़ीज़ है. ट्रिकी इसके लिए क्योंकि जैसे सर्दी होती है तो पता चलता है कि सर्दी है, बुखार है, लेकिन हेपेटाइटिस सी में कोई सिम्टम्स नहीं होता है. इनिशियली तो कोई सिम्टम्स नहीं होता है. जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है, और तब तक जनरली बहुत लेट हो जाता है, और इस वजह से ये बहुत डेंजरस भी है. सैड पार्ट ये है कि इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है. यू कैन नॉट प्रिवेंट इट. यू कैन ओनली, आई डोंट थिंक इट्स क्योरेबल ऑल्सो. सो ये सैड पार्ट है. मेरे केस में भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था, आई वॉज फाइन. लेकिन जैसे रेगुलर ब्लड टेस्ट होता है तब पता चला कि मेरा SGOT और SGPT काउंट्स बहुत हाई है, और फिर पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया. जब पता चला तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऑलरेडी थैलेसीमिया है. थैलेसीमिया की वजह से आयरन ओवरलोड होता है, जिस वजह से इंजेक्शन लेना पड़ता है एवरी नाइट, और उसके ऊपर से फिर हेपेटाइटिस सी, ये बहुत डिफ़िकल्ट था. तो अनिल अंकल ने मुझे डॉक्टर आभा नागराल को रेफ़र किया. फिर मैं जाके डॉक्टर आभा नागराल से मिला. डॉक्टर आभा नागराल ने मुझे सब बहुत अच्छी तरह से समझाया. उन्होंने समझाया कि अगर ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे लिवर सिरहोसिस, लिवर कैंसर, जिस वजह से लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है. उन्होंने मुझे साइड इफ़ेक्ट्स बताए इस दवाई के. बहुत ज़्यादा फीवर आता है, हेमोग्लोबिन काउंट एकदम कम हो जाता है, और फिर बॉडी एक होता है, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं. एंड उसके बाद डॉक्टर आभा नागराल ने मुझे ये भी बताया कि जो इसका कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है. एक इंजेक्शन का कॉस्ट अराउंड 14,000 है, 14,000, और अगर ये 6 से 9 महीना लेना हो तो इसका कॉस्ट अराउंड 3.5 लाख से 4.5 लाख हो जाता है. तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है. मतलब इट्स, एक तो डिज़ीज़ है और ऊपर से उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा, इट वाज नॉट रियली पॉसिबल. तो जनरली ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वी हैव अ सुपरमैन कॉल्ड विनय अंकल. सो या, सो आई कॉल्ड अप द सुपरमैन, एंड क्योंकि सुपरमैन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आई जस्ट कॉल हिम अप एंड ही इज़ देयर टू रेस्क्यू फॉर श्योर. सो मैंने विनय अंकल को फ़ोन किया. मैंने विनय अंकल से ये डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा हो गया है. सो विनय अंकल ने खाली एक बात बोला कि यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, विल मैनेज द कॉस्ट, यू जस्ट गेट रेडी फॉर द ट्रीटमेंट. फिर कुछ समय बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ. तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो साइड इफ़ेक्ट तो मुझे भी हुए. इनिशियली बहुत बॉडी पेन होता था, बहुत हाई फीवर होता था, लेकिन लकीली मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ. और इवेंचुअली ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए, फिर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए.
लेकिन मुझे हर हफ्ते ब्लड टेस्ट करना पड़ता था ये देखने के लिए कि मेरा हेमोग्लोबिन तो मेंटेन्ड है, मेरा WBC काउंट बराबर है और बाकी जो बिलिरुबिन काउंट्स है वो सब बराबर है। फिर 6 महीने बाद हमने एक और ब्लड टेस्ट किया ये देखने के लिए कि अभी क्या स्टेटस है हेपेटाइटिस C का। तो फिर मालूम पड़ा कि ये इतनी जो मेडिसिन है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए था, तो मेरा ट्रीटमेंट और 3 महीना एक्सटेंड हो गया। तो आफ्टर 9 मंथ्स जब भी मेरा वापस से ब्लड टेस्ट किया हेपेटाइटिस C के लिए, देन ऐसा हुआ कि वो वायरस फिर से पॉजिटिव हो गया है। तो डॉक्टर आभा नागराल ने बोला कि अभी हमें लगता है कि ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए क्योंकि इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, ये तुम्हारे शरीर में काम नहीं कर रहा है। सो वी स्टॉप द ट्रीटमेंट। और जब ये ट्रीटमेंट बंद हुआ आई केप्ट विजिटिंग डॉक्टर आभा नागराल। हर 3 महीने में मैं जाके मिलता था डॉक्टर आभा नागराल से कि अभी मतलब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेके जाता था कि अभी ऐसा है। तो एक मीटिंग में डॉक्टर आभा नागराल ने बोला कि अभी एक मेडिसिन लॉन्च होने वाला है इंडिया में, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक और बार गया तो डॉक्टर आभा नागराल ने बोला ओके मेडिसिन लॉन्च हो गया। मैंने बोला वाह अमेजिंग गुड। फिर डॉक्टर आभा नागराल ने बोला हाँ अमेजिंग तो है लेकिन क्या है वो मेडिसिन का कॉस्ट इज़ अराउंड $1000 पर पिल। मैंने बोला ये तो और भी बड़ी अच्छी बात है, मतलब $1000 पर पिल, मतलब मेरा लगता है थैलेसीमिया भी क्योर हो जाएगा। लेकिन सैडली दैट वाज नॉट द केस, इट वाज ओनली फॉर हेपेटाइटिस C। और अगर कैलकुलेट करें तो $1000 पर पिल अगर 6 से 9 महीना लेना पड़े तो उसका कॉस्ट अराउंड 1.5 करोड़ होता है। मैं पहले सोच रहा था कि पेगासस का कॉस्ट जो कि 3.5-4 लाख या 4.5 लाख हो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। 1.5 करोड़ तो मुझे लगता है कि मुझे भूल ही जाना चाहिए, लाइक फॉरगेट इट, ऐसे कि कोई मेडिसिन है ही नहीं। सो इट इज़ वेरी सैड कि ड्रग इज़ टेक्निकली देयर लेकिन प्रैक्टिकली है ही नहीं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी रियली डोंट हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस लेफ्ट। हमारे पास खाली 2 ऑप्शन है, वन टू अज्यूम कि कुछ हो नहीं सकता है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो और इवेंचुअली लिवर डैमेज हो जाएगा, लिवर में स्कार्स आ जाएंगे। द सेकेंड ऑप्शन व्हाट वी हैव सीम्स लिटिल पॉजिटिव इज़ दैट अगर गवर्नमेंट या दूसरे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दे कम अप विद अ चीपर ऑल्टरनेट। So yeah, I would, like everyone to, as Dr. Abha Nagral mentioned earlier, that if everyone could sign a petition and if we could make an impact, I think that will be really great. So I hope मैंने बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया, but yeah, I want to end here and thank you everyone. Okay, very good evening to all of you. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि I feel very privileged that I'm standing in this dais after looking at the people who have spoken before me actually. Dr. Rashid Merchant, hats off to you for the energy that you have, for all the learning that you give me every time. मैं उनके साथ में लंबे walks में जाता रहता हूँ मैं, and I think I speak to him almost every day. So I feel very blessed that I get all this gyan from you, and I hope that I am able to have the energies that you have. Amazing. Dr. Mamta Manglani, my friend, philosopher, guide. I got introduced to the subject of thalassemia by these 2 people over here really. Anil ने मेरे को उनसे मिलाया, और जब मैं पहली बार जब thalassemia के बारे में जाना, it was through Dr. Mamta Manglani. And after that, she's been giving me a lot of information, a lot of advice. Whatever I know about thalassemia is because of really her, and supplemented by Dr. Rashid Merchant later actually. So it's really a privilege, Dr. Manglani, to have you here and to stand here with us on the same dais as you. Dr. Abha Nagral ka to, I don't think I have to say anything actually. Such a concern for a patient. मैं जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पर ना, I have a smiling face looking at me.
I have a smiling face looking at the patient, and wo face ही itself is enough to cure the patient of any problem really, because there is such an amount of empathy in the entire way that she handles things. Really, a big round of applause to Dr. Abha Nagral. Even this meet, if you ask me, she has been giving credit to Think Foundation. But yes, we got all the people to come over here. But all the work has been done by her and her team, which includes Jyoti, and I'm sure there are many other people. So hats off to the Children's Liver Foundation. And lastly, I want to talk about Imran. A chota power-packed person who came over here. I really admire his positive spirit. Whatever be the problems, ये मैंने जब भी ये slide बनाया ना, I didn't think about Imran or about all the other thalassemia patients, but I think that sums up everything, you know. A ride of a thalassemia major patient is one hurdle after another, and I can see Imran and all of you reaching that finishing point, actually covering all those hurdles, you know. But we need to make things easy for everybody actually, you know, and all of us needs to get together. मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है तो उसके लिए I think शायद English आ जाएगा. Actually all of the people who spoken before me have given me a complex. मेरे को डर लगता है हिंदी में बात करने के लिए actually. तो anyway, तो coming to the subject, it's as you see, na, it's a whole series of hurdles. But I said, let's now, you know, we are all very familiar with Facebook pages. Look at this Facebook page. नाम strike off किया मैंने, age 34 years, status married, children, one son, works at XYZ Corporation, studied at so-and-so Institute of Management, interests, reading and cricket. ये है कौन ये? It's a thalassemia major. What did he do right? So though I am going to shift from hepatitis for some time, let us look at what he did right. Blood transfusion. उसको मालूम नहीं है blood transfusion क्या होता क्या है, कौन सा कंपोनेंट मेरे को दिया जाता है, मेरे को क्या उसके साथ में लुकोसाइड फिल्टर अटैच करना है, सलाइन वॉशिंग करना है कि नहीं, वो बोलता है कि वो सब दूर की बात है. मेरे को सिर्फ एक चीज़ देखना है कि मेरा प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन, हर टाइम जब आप ट्रांसफ्यूजन लेने के लिए जाते हो तो हीमोग्लोबिन चेक होता है, वो मेरा 9.5 के ऊपर है क्या, ये इसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा. सिंपल चीज़. सो दैट इज़ द मैसेज टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो. आप सबको ये देखना चाहिए कि मेरा हीमोग्लोबिन बिफोर ट्रांसफ्यूजन 9.5 के ऊपर है कि नहीं करके. नंबर 1. नंबर 2, आयरन गिलेशन. कैसा आयरन एक्ट करता है, डॉक्टर मंगलानी ने बताया, डॉक्टर रशीद मशीद ने बताया. हमको क्या डोसेज लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, लेकिन हर 3 महीना 6 महीने के बाद में एक बार सेरम फेरेटिन ले लो. इफ़ यू कैनॉट डू MRI, सेरम फेरेटिन ले लो, और एक 1000 नैनोग्राम्स के नीचे अगर है आपका सेरम फेरेटिन, फाइन. दैट्स व्हाट ही ऑल्सो डिड, दिस जेंटलमैन. उसने देखा कि हाँ भाई मेरा सेरम फेरेटिन फाइन है. फिर कुछ डॉक्टर्स ने बोला है कि देखो ये सारे टेस्ट आपको ना हर 3 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद करना है. उसने वो सब टेस्ट करके रिकॉर्ड रख दिया. लेट अस सी व्हाट अदर्स डिड फॉर हिम. Others also have done a lot for him, which is why he was able to do what he did. ट्रांसफ्यूजन सर्विस. जब भी उसको खून चाहिए उसको खून मिल रहा था. उसको ये सोचना नहीं पड़ता था कि मेरे को एक डोनर को लेके जाना है किधर रक्तदान करने के लिए. जिसका मतलब क्या है, उसको सेफ ब्लड मिलता था. क्योंकि अगर वो कोई व्यक्ति को पकड़ के लेके जाएगा रक्तदान करने के लिए, देयर इज अ हायर चांस कि वो रिस्की डोनर है. वॉलंटरी डोनर इज अ सेफ डोनर. तो वो ट्रांसफ्यूजन सर्विस ने ये कर लिया कि हाँ भाई उसको ब्लड फ्री मिलना, उसको अवेलेबल होने वाला है. नंबर 2, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग. अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड भी आ गया तो हम लोग उसको इमीडिएटली पकड़ना चाहिए, ना कि बाय एलाइजा विच विल टेक और एनी अदर मेथड जिसमें 2 महीना लग सकता है बिफोर यू रियली डिटेक्ट द वायरस. एंड ही हैड अ हेल्थ केयर सिस्टम विच एंश्योर्ड that the medicines were made available to him. मैं अभी कनाडा जाके आया हूँ. मैं बहुत सारे थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स को वहाँ पर मिला हूँ. मैं
आपको लगेगा ही नहीं कि उनको थैलेसीमिया मेजर है. So what I'm trying to say is that thalassemia major is not a huge problem that cannot be overcome. सिर्फ ये 2-3 चीज़ के ऊपर आपने ध्यान दे दिया ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए. नो क्वेश्चन अबाउट दैट. दिस इज वॉट ही डिड राइट. नाउ लेट अस लुक एट हेपेटाइटिस. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल टिल नाउ, बट लेट अस लुक एट हेपेटाइटिस. अभी ऑफकोर्स डॉक्टर आवान अग्रवाल का फिगर्स है कि 12.5% ऑफ द पेशेंट्स टुडे आर पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस सी. कैसे हो गया हेपेटाइटिस सी? उनको खून लेना पड़ता है रेगुलरली. दैट ब्लड कंटेन द हेपेटाइटिस सी. और मैंडेटरी हेप सी टेस्टिंग, मे बी माई फिगर्स आर रॉन्ग, 2001 में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन आई थिंक 2002 वॉज व्हेन द ब्लड बैंक्स वर टोल्ड दैट यू मस्ट डू अ मैंडेटरी टेस्टिंग फॉर हेपेटाइटिस सी. तो हम लोग देखते हैं कि 2002 के पहले जो खून चढ़ाया गया है ना, उन बच्चों में हेपेटाइटिस सी का ये इंसिडेंस ज़्यादा है. एंड फॉर द चिल्ड्रन आफ्टर दैट मे बी लिटिल लेसर, बट दे आर ऑल्सो देयर. सेकेंडली, टेस्टिंग तो हो रहा है, लेकिन विंडो पीरियड जो सब लोग ने बात किया विंडो पीरियड के बारे में, विंडो पीरियड इज अ लार्ज विंडो पीरियड. हमको लगता है कि हमको सेफ ब्लड मिल रहा है, बट सिंस इट इज गोइंग थ्रू अ विंडो पीरियड वो डिटेक्ट हो नहीं रहा है. एंड देयरफॉर टुडे वी फाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस सी. इन द केस ऑफ थैलेसीमिया मेजर रिस्क आर मच हायर बिकॉज लगातार आप खून चढ़ाते जा रहे हो. नाउ व्हाट शुड वी डू? ये तो मैं जनरल वेलबींग के बारे में बोल रहा हूँ, विच एक्चुअली अप्लाइज. आई एम टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस सी नाउ, बट इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेपेटाइटिस सी, इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक मे बी यू डेवलप योर इम्यूनिटी ऑल्सो. You are a more healthy person in the first place. And in any case, you need to do these things. So I'm saying that maintain hemoglobin above 9.5 grams, maintain serum ferritin level below so and so, check all parameters. What do we need to do? Doctors are going to be busy. They have to handle so many cases. As organizations working for thalassemia, हम लोग को ये देखना चाहिए कि एक अच्छा एक पेशेंट मैनेजमेंट बुक बनाओ एंड हर एक पेशेंट को दे दो. उनको बोलो कि इसको मेंटेन करो. दिन का सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ता है उसके ऊपर. डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से आप वो मेंटेन कर सकते हो. हमारे तरफ से हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एम्प्लॉय को ना यूज़ करें फॉर डूइंग ओनली दिस. ही विल गो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर एंड सी वेदर ऑल द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन प्रॉपरली, सो दैट व्हेन देयर इज समबडी हु हैज़ अ प्रॉब्लम, he can be directly taken to the doctor concerned. डॉक्टर को फुकड़ का दुनिया भर का बच्चे लेके जाके ना उनको तंग मत करो. आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन हु हैव अ प्रॉब्लम और उनको लेके जाओ वहाँ पर. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. वर्क विद द हेल्थ डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड आयरन केलेटर्स. अभी बहुत सारा तरक्की हो गया है मुंबई अपने महाराष्ट्र में. वी हैव बीन एबल टू इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड दे हैव रिस्पॉन्डेड वेरी वेरी पॉजिटिवली. एक तो राजीव गांधी योजना में ऑलरेडी दे हैव इंक्लूडेड द स्कीम, द आयरन केलेटर्स, लेकिन और भी बहुत कुछ करना बाकी है उसमें. बिकॉज क्या है कि इतना आसानी से मिल नहीं रहा है. योजना में है लेकिन हमको इतना आसानी से मिल नहीं रहा है. तो हम लोग को अभी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना है और उनको बोलना है कि नहीं, आपने राजीव गांधी योजना में स्कीम ले लिया, लेकिन इवन नाउ इट इज़ नॉट अवेलेबल टू द पेशेंट्स. सेकेंड प्रोग्रेस जो हुआ है ना कि the health ministry has decided to include iron chelators as essential medicines. Already last month में एक circular आया है and they've included it and it is going to be made available. Desirox हो या Asunra हो या Kelfer हो, is going to be made available in all the government hospitals. So even if your income is more than 1 lakh rupees per annum, you can still get the iron chelators from all these hospitals. तो ये हम लोग सबको साथ में मिलकर काम करना है टू सी टू इट दैट द गवर्नमेंट इज सेइंग समथिंग, बट वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हमको दबाव डालना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी शुड डू. वी शुड ऑल्सो वर्क विद स्पॉन्सर्स, बिकॉज इसके बाद में भी ना बहुत सारे पेशेंट्स रहेंगे जिनको ये फैसिलिटी मिल नहीं रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो स्पॉन्सर्स के साथ में हमको तो काम करना ही है टू ट्राई एंड फाइंड आउट
who can support, who can adopt 1 child, 10 children, 15 children and so on. There are many sponsors who are coming forward and saying, हम लोग 10 बच्चों को लेते हैं, हमारी कंपनी की तरफ से चलो 20 बच्चे हम लोग लेते हैं. So that effort has to be done by us all the time. And we are doing that, and so is the case with all the other organizations working for thalassemia. Draw up a center-wise systematic plan. Because क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ये टेस्ट आपको करना है, और बाद में जब भी हम वो पेशेंट का बुक निकालते हैं, हमको पता चलता है कि टेस्ट किया नहीं है. तो आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस हु आर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ थैलेसीमिया टू ड्रॉ अप अ सिस्टमैटिक प्लान एंड से कि यहाँ पर जाके हम लोग जून के महीने में जाके ब्लड सैंपल्स लेके वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज टेस्ट. This center, we are going to do the test for MRI and all those things on this month. And draw up a systematic plan. This is what we need to do for general well-being. But now let's look at what we need to do for prevention of hepatitis C. This is not within the scope of this seminar that we're having today, but it's a very important subject actually. क्या है कि safety of blood is the most important. अगर मेरे को सेफ ब्लड मिल रहा है तो मेरे को ये हेपेटाइटिस सी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा. एंड हाउ डू आई गेट सेफ ब्लड? इफ आई कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वॉलंटरी डोनर्स. वो वॉलंटरी डोनर के मुंह के ऊपर लिखा नहीं है कि वो वॉलंटरी डोनर है, लेकिन हाउ डू वी नो फाइंड आउट दैट इट इज अ वॉलंटरी डोनर? अगर वो किसी पेशेंट के लिए जाके रक्तदान करता है तो आई कंसिडर ही इज नॉट अ वॉलंटरी डोनर, बिकॉज ही इज डोनेटिंग ब्लड फॉर दैट स्पेसिफिक पेशेंट. And therefore there is some indirect pressure on him. And therefore there is a chance कि वो उसका जो medical history है वो बराबर disclose नहीं करेगा. और हमारे पास में statistics है. अगर आप महाराष्ट्र का statistics भी देखो ना, if you look at the position of seropositivity in the blood that is collected before 1999 and today, you can see that there is an inverse proportion to the voluntary blood donation. How much of the blood was collected to voluntary blood donation camps? जैसा वो बढ़ते गया वैसे ही सेरोपॉजिटिविटी कम होते गया. So therefore the most important thing that we need to follow here is कि we need to collect blood from voluntary donors who are not donating blood for a specific patient. उसका मतलब क्या है कि हमारा all organizations working for thalassemia उनका काम क्या है? Organize blood donation camps. Offices में जाओ, corporate अपना इसमें colleges में जाओ, टेम्पल्स में जाओ, चर्चेस में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन कैंप्स करो. एंड सेकेंडली, लाइक व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी नीड टू डू एडवोकेसी विद द गवर्नमेंट. देयर इज अ नेशनल ब्लड पॉलिसी. आपको शायद मालूम होगा कि ब्लड इज कंसिडर्ड टू बी ए ड्रग. द ड्रग्स कंट्रोलर इज सपोज टू बी डिसाइडिंग ऑन एवरीथिंग विद रिलेशन टू ब्लड. 1989 में द फर्स्ट मूव वॉज मेड कि हाँ भाई HIV का टेस्टिंग भी होना चाहिए. 2002 में हेपेटाइटिस C का बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है. इन 1992 मिस्टर HD शूरी, अरुण शूरी को आप शायद जानते होंगे, मिनिस्टर थे वो, उनका फादर, ही मेड अ PIL एंड ही सेड कि ये क्या हो रहा है, कोई कुछ रूल ही नहीं है, कोई भी आके डोनेट करता है, कमर्शियल डोनर्स लाके लोग आके डोनेट करते हैं, क्या हो क्या रहा है करके. और ही वेंट टू द कोर्ट. एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट से फाइनली सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट गेव अ डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया saying that there should be no commercial blood donation. Number two, they said that there should be a national blood transfusion council formed. And there should be a national blood policy. So National Blood Transfusion Council was formed in 1996. 1947 से 1996 तक there was no council. 1996 में council form हो गया. 2002 में National Blood Policy was formed. And 2003 में the action policy was made for the National Blood Policy. आज तक उसका implementation नहीं हो रहा है. And therefore, all of us need to now try and have a petition made to tell the government कि आपने जो national blood policy किया है ना, उसको क्यों freezer में रख दिया आपने? You have to bring it out of the freezer. And we have to now put pressure on them saying that ये कुछ खेल की बात नहीं है. It's not time pass. We are talking about lives. And therefore we need to tell them, देखो, get up,
and implement the national blood policy. Actually, मेरे पास एक लंबा चौड़ा slides है which talks about what the national policy says, but I think we should not go into all that. But now let us go to the second part. Employ better testing systems for TTIs. Having said all this, let me say that Maharashtra mein voluntary blood donation movement is pretty strong. Almost 80% of the blood that is collected is through voluntary means. So we are there, but we have to reach further up actually. Now second aspect is to employ better testing. अभी सब लोग ने बात किया है कि विंडो पीरियड है. अभी नॉर्मली हमारा टेस्ट जो होता है is actually checking the virus after antibodies have been developed. So that's why there is a large window period and whatnot. We need to resort to, I won't go to the details of NAT testing, but I will say that NAT testing अगर कर लिया हर एक blood unit का, तो हमारा window period will come down to 6-7 days. आज के दिन में गवर्नमेंट वाले ब्लड बैंक वाले क्या बोलते हैं, वाई शुड वी डू नैट टेस्टिंग यार, कॉस्ट ऑफ ब्लड एज इट इज. जब भी हम लोग ब्लड किसी को देते हैं बोलते हैं तुम चार्ज क्यों करते हो करके, उसके ऊपर अगर एक और 1000 रुपया चार्ज लग गया तो कोई लेने वाला नहीं है ब्लड. एंड हु विल बेयर द कॉस्ट ऑफ दोज 1000 रुपीज एडिशनल? एवरीबडी सेज दैट. उनको मैं बोलता हूँ कि देखिए आपका जो कॉस्ट बढ़ गया है ना, लेट्स से दैट 2 लाख यूनिट का आपने टेस्टिंग किया, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज, मे बी 2 crores और 20 crores और वॉट एवर दैट इज. आपको तभी लगता है कि अरे मैंने 20 करोड़ खर्चा किया यहाँ पर. लेकिन अभी आप अगर वो नहीं करेंगे तो कितने हैं पेशेंट्स जो इन्फेक्टेड हो गए, उसका गिनती करो आप. एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ मच मनी वॉज स्पेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज पेशेंट्स हु आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV जो भी है. और उसको अब ऐड करेंगे ना, वो आप ऐड नहीं करते हो क्योंकि आपकी किसी से जाता नहीं है, वो पेशेंट की किसी से जाता है या कोई स्पॉन्सर है, कोई है. अगर आप वो ऐड करेंगे ना, यू विल फाइंड आउट दैट वी आर सेविंग मनी बाय एक्चुअली डूइंग दिस. एंड फॉर्चुनेटली वी हैव मेड अ प्रेजेंटेशन टू द हेल्थ मिनिस्टर एंड द हेल्थ मिनिस्टर अप्रूव्ड कि हम लोग नैट टेस्टिंग करने वाले हैं. इनफैक्ट द प्लान वॉज टू हैव नैट टेस्टिंग डन इन JJ महानगर ब्लड बैंक बाय नाउ, लेकिन बीच में pardon? Yeah, and what will be done in the second phase is that all the municipal hospitals will get the benefit of the NAT testing facility in JJ Mahanagar actually. So, but because of the elections, that has not yet been implemented. But we need to now put pressure on them. What should we do? We say ना, we need to put pressure on them and say, हाँ भाई इसको implement करो. Minister ने हाँ बोल दिया है, आपका project implementation plan भी approve हो गया है, the budget has been set aside. Now you implement this. So we need to put pressure because अपना काम सिर्फ यही है, हमको कुछ जो मेडिकल एस्पेक्ट्स मालूम नहीं है, हमको सिर्फ प्रेशर डालना है सबके ऊपर. Now look at what we need to do for treatment. अभी I think Dr. Abha Nagaral has touched upon this subject in detail, but early detection is important. तो हर 6 महीने 1 साल में अगर आपने आपका जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए आपने टेस्टिंग किया तो यू आर एबल टू कैच इट अर्ली. Secondly, determination of the type. Third is resources for treatment. So what do we have to do as an NGO? We need to see to it that every child has done the serology test, because in the TIF guidelines it says every 6 months. So every 6 months को हमको करना है and पता करना है कि is anybody reactive. Select patients for treatment. I don't think I need to go into all that. But lastly, is the point that we are all making over here today actually, is that normal treatment जो होता है थैलेसीमिया हेपेटाइटिस सी का, जैसे इमरान ने भी बताया, is very severe, बहुत सारा खर्चा हो रहा है ऑफ कोर्स. उसके बाद में भी हमको गारंटी नहीं है कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया है. बट टुडे देयर इज अ न्यू ड्रग दैट इज देयर, एंड जस्ट सेइंग दैट द न्यू ड्रग इज देयर बोलेगा तो इट्स नॉट इनफ रियली. We need to get that new drug to us. We need to see to it that our children are given this drug. और उसके लिए हमको बहुत सारा दबाव डालना है actually. Dr. Abha Nagaral has taken the first step of making that petition to the health minister and saying that yes, this drug is there. It has to be made available to Indian patients. Maybe if there is a generic manufacturer, he should be given permission to do to make the drug. But finally,
द ड्रग हैज़ टू बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस. तो इसलिए हम लोग को वो दबाव डालना है उनके ऊपर, उनको बोलना है कि प्लीज़ ensure that all the patients who are suffering from hepatitis C are able to take the benefit of all the work that has happened and new drugs that have been developed. So we need to put pressure on all of them, and we will continue to put pressure on all of them. I have been having a lot of interaction. मेरा मिनिस्टर के साथ में, हेल्थ अथॉरिटी के साथ में बहुत सारे मीटिंग्स हुए गए, 1 साल 2 साल के लिए. एंड इन द लास्ट 6 months मैंने देखा है कि बहुत सारा चेंजेस हुआ है एक्चुअली. द गवर्नमेंट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव नाउ. And we are hopeful that they will try and give you ये hepatitis C का